दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इस मामले के मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं, उन्हें हाई कोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। अब उन्हें सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल जज पीठ ने आज अपना निर्णय सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल इसी निर्णय को जब लंबित रखा गया था, जजमेंट रिजर्व रखा गया था, ऑर्डर रिजर्व था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से ऑर्डर रिजर्व रखने को अनुचित कहें या फिर उन्होंने कहा था ये असामान्य है। इस तरह का आमतौर से देखा नहीं जाता। इस तरह जमानत की अर्जी पर अगर हाँ या ना में फैसला हो तो अदालतें तुरंत फैसला करती हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आज़ादी से, निजी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। अब कोर्ट ने इसे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के लिए लंबित रखा था, यानी बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, ये बता दिया कि निचली अदालत यानी विशेष अदालत में जज न्याय बिंदु का जो फैसला है, जो 26 पेज में उन्होंने लिखा था, उसमें से कुछ खामियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि अव्वल तो जो निचली अदालत है, विशेष अदालत के फैसले में पीएमएलए एक्ट के तहत किसी भी अभियुक्त की जमानत के लिए जो धारा 45 में, 45 में, सेक्शन 45, उसमें जो व्याख्या दी गई है, उसमें 2 शर्तें हैं जिन पर अदालत को गौर करना होता है। अव्वल तो ये कि इस मामले में अदालत ये संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, जो आरोप हैं वो सही नहीं है, और दूसरा ये कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो आगे किसी भी तरह का अपराध होने की कोई गुंजाइश नहीं है या आरोपी अपराध नहीं करेगा। ये बाकी अपराधों में ये आता है कि गवाहों पर दबाव डालना या सबूतों से छेड़छाड़ करना, यानी इससे जुड़े मामले होते हैं, जिस पर यह कहा गया कि जो 26 पेज हैं उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा आधार हाईकोर्ट ने अपने आदेश का बनाया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेजों से भी और ईडी की दलीलों से भी ये समझ में आता है कि ईडी को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। ईडी ने अपनी दलीलों में कहा था, अव्वल तो जज ने कहा कि उन्हें पीएमएलए एक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटानी हैं। जब उन्हें 400 पेज से ज़्यादा की फाइल दी गई, उन्होंने कहा इतना पढ़ने का समय नहीं है। फिर उन्हें छोड़े और संक्षिप्त रूप में दिया गया, उन्होंने कहा आप आर्ग्यूमेंट शुरू कीजिए। ये सारी बातें कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हैं और अब अदालत ने इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए और ये आदेश दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम का कहना है कि वो इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। यानी पहले जो ऑर्डर रिजर्व रखने का आदेश था उसे चुनौती दी गई, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। अब ये आदेश को, जो फाइनल आदेश आ गया, विस्तृत आदेश आया है, इसको भी चुनौती देने की बात है। तो जाहिर है कि वही बेंच, उसी बेंच को सुनवाई करनी है, जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच। तो अब उम्मीद है कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और दोनों का निर्णय एक ही आएगा। अरविंद केजरीवाल की टीम को उम्मीद है कि कल ही शायद उन्हें राहत की किरण दिखाई दे जाए। जो दरवाज़ा यहाँ हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही धीरे धीरे बंद होता हुआ नजर आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और आदेश के साथ ही उन्हें उम्मीद है कि वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलेगा और अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, आदेश क्या आता है, ये इस पर निर्भर करेगा। आपके साथ हम भी इसी उम्मीद में हैं और जो भी जानकारी आएगी आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे, साझा करेंगे। कैमरामैन अजय कुमार, संजीव कुमार और कनु सारदा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।